कोई ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें लड़कियां लड़ाई कर रही हैं और कह रही हैं वो मेरा है, सिर्फ मेरा है। अंबिकापुर की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे बॉयफ्रेंड के लिए लड़कियां दो दुश्मन की तरह लड़ रही हैं। सड़क पर संग्राम, ये युद्ध जो चल रहा है दरअसल ये जंग नहीं बल्कि ये प्यार का पैगाम है। इस पैगाम को दोनों लड़कियां अपनी मोहब्बत तक पहुंचाना चाह रही हैं, कह रही हैं वो मेरा होगा, वो मेरा होगा। सड़क पर दो लड़कियों के बीच हो रही ढिशुम ढिशुम की तस्वीरें अंबिकापुर की हैं, जहां बॉयफ्रेंड के लिए दोनों भिड़ गईं। कभी एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाती तो कभी बाल पकड़कर खींचे। हंगामा इतना जोरदार था कि भीड़ लग गई। अब जरा मामला डिटेल में समझाते हैं हुआ क्या था, क्यों भिड़ी दोनों। दरअसल हमेशा की तरह पीजी कॉलेज ग्राउंड पर लड़कियों की चहल पहल थी। इतने में अचानक से दो लड़कियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक लड़की ने दूसरी के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद क्या, दे दनादन थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। आरोप है कि एक लड़की ने एक लड़के के साथ घूमते हुए कुछ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। इसे देखकर दूसरी लड़की गुस्सा हो गई। दोपहर में दोनों पीजी कॉलेज के पास मिली तो उनमें मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों लड़कियों के गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दो लड़कियां एक युवती के बाल पकड़कर खींचने लगी तो वहीं एक लड़की बीच बचाव करती नजर आई। भीड़ में से किसी ने लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि एक दो लड़के युद्ध पर विराम लगाने पहुंचे तो वहां मौजूद अन्य लड़कों ने मना किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस प्यार की जंग का मजा ले रहे थे और कमेंट पास कर रहे थे। महाभारत। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामले में किसी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत नहीं की है। आपके माध्यम से पता चला है कि वीडियो में दो लड़कियां जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, जो कि पीजी कॉलेज का होना बताया जा रहा है। इस मामले में वर्तमान तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक रूप से वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस के नज़र में मामला जो है वो आने पर अनिवार्य रूप से उसमें संज्ञान लिया जाता है और उसमें आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। खैर, इश्क में हुई इस जंग का नतीजा क्या निकला इसका तो पता नहीं चला। हाँ, तस्वीरें जरूर पूछ रही हैं कि क्या इश्क में जंग जायज है। अंबिकापुर से श्रवण महंत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक वीडियो जो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस के होश उड़ गए। पता लगाने में जुटी है कि आखिर वीडियो है कहां का, और फिर पता चला कि ये वहीं का वीडियो है जहां कभी डाकुओं का वर्चस्व था। फिर शुरू हुई कार्रवाई और गिरफ्तारी। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। डाकुओं के कारनामों के लिए पहचाना जाने वाला एक शहर एमपी में बसता है। नाम है मुरैना। कहा जाता है कि एक समय था जब यहाँ बोली नहीं बल्कि गोली चलती थी। हथियार तो घर घर में होता था। पान सिंह तोमर, पुतलीबाई जैसे इतने डकैत यहाँ थे कि यहाँ का नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे। आज फिर मुरैना से एक ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई है जो कह रही है कि यहाँ बोली नहीं गोली चलती है। शायद आज भी कई घरों में हथियार का जखीरा है। अब ये तस्वीर ही देख लीजिए जो मुरैना की कहानी कह रही है। देखिए कैसे कट्टे को साफ किया जा रहा है, ब्रश से चमकाया जा रहा है। दरअसल अवैध हथियारों की सफाई करते हुए महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया तो अंबाह एसडीओपी और महुआ थाना प्रभारी ने महिला के घर दबिश दी और अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। मौके से महिला समेत 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला महुआ थाना इलाके के गणेशपुरा का है, जहां शक्ति कपूर और छोटू सखवार अवैध हथियार बनाने से लेकर तस्करी तक के कारोबार करते थे। पति हथियार लाता और पत्नी अवैध हथियार की सफाई करती। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने शक्ति कपूर के घर दबिश दी तो अवैध हथियार समेत हथियार बनाने का सामान भी मिला। पुलिस को देखते ही आरोपी शक्ति कपूर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन मौका रहते पुलिस ने सभी को धर दबोचा। इस सूचना पर महुआ थाना प्रभारी एवं फोर्स के द्वारा दबिश दी गई। उसी समय इनको चेकिंग के दौरान भागने का प्रयास करते हुए छोटू सखवार एवं उसके पिता
को पकड़ा गया, जिनके पास से कट्टे बरामद हुए हैं एवं कट्टों को बनाने की काफ़ी औजार और सामग्री मिली है, जिसमें 25(1) आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। आखिर कब से ये हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे और कहां-कहां हथियार खपाए हैं। अब तो पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर मुरैना में अवैध हथियारों का गोरख धंधा कितना फल फूल रहा है। मुरैना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आप भी अपने बैंक खाते में लाखों रुपए रखते हैं तो ये रिपोर्ट आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि उज्जैन में एक रिटायर्ड अधिकारी के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि अब चोर हाईटेक हो चुके हैं। वो घरों में चोरी नहीं करते बल्कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर खाते से लाखों रुपए गायब कर देते हैं। उज्जैन में भी ऐसा ही हुआ। रिटायर्ड अधिकारी के खाते से कोई 1-2 नहीं बल्कि करीब 51 लाख रुपए गायब कर दिए गए। क्या आप भी अकाउंट में पैसा रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपका अकाउंट सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग हैं जो आपके खाते पर नजर रखे हुए हैं। कभी भी खाता खाली हो सकता है। यह खबर डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है। दरअसल अब चोर हाईटेक हो गए हैं। वो चोरी के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। कभी सीबीआई अफसर बनकर आएंगे, कभी ईडी के, कभी कस्टम अधिकारी, तो कभी कोई बड़ा ऑफिसर। वो आपके घर में दस्तक देंगे, दरवाजे से नहीं बल्कि डिजिटली। नहीं समझे तो पूरी खबर समझिए। जब सब समझ जाएंगे तो सावधान भी हो जाएंगे। ये घटना उज्जैन की है, जहां सेठी नगर के पास रहने वाले एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठग सीबीआई अफसर बनकर डिजिटली उनके घर पहुंचे। मतलब उन्हें वीडियो माध्यम से कॉल किया और खुद को सीबीआई का अफसर बताया। रिटायर्ड अधिकारी से कहा कि आपके नाम से कई फर्जी खातों में करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हमें सही अपराधी को पकड़ना है। या तो आप हमें सहयोग करें या फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। बुजुर्ग दंपति को बहुत डराया गया। फिर शुरू हुआ उनका असल खेल। उन्होंने भरोसे में लेने के लिए एक अन्य सीनियर सीबीईसी अधिकारी से बात करवाई। डिजिटल अरेस्ट का लेटर व्हाट्सएप पर भेजा और बताया कि सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के नियमों के तहत ये जानकारी अन्य किसी से साझा नहीं करनी है। 3 साल जेल जाने की धमकी दी। इसके बाद वीडियो कॉल पर रहने को कहा और बिना अनुमति किसी से फोन पर बात करने से मना किया। ये सिलसिला करीब 2 दिनों तक चला और बुजुर्ग दंपत्ति की जीवन भर की कमाई 50,71,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए। सोचिए, इतनी बड़ी राशि कि सुनकर कान खड़े हो जाएं। अभी आवेदक आए हुए हैं राकेश जैन। इनका कहना है कि इनके साथ ऑनलाइन 51 लाख, लगभग 51 लाख रुपए की ठगी की गई है। उनको डिजिटल अरेस्ट करने की ये बात बता रहे हैं। अभी इनसे आवेदन लिया गया है, जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। इनको डर दिखाया गया था कि आपके आधार कार्ड से बहुत सारे मोबाइल नंबर एक्टिवेट हैं और उस पे किसी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिकिंग इस टाइप के कोई क्राइम हुए हैं उस नंबरों से, तो उसका भय दिखाकर इनसे पैसे लिए गए। तो क्या सर सीबीआई अधिकारी ऐसे कोई अधिकारी बन के बात करिए? एक इनके पास एक लेटर है, व्हाट्सएप में आया था इनके पास, जिसमें सीबीआई अधिकारी बन के उन्होंने बात किया था व्हाट्सएप कॉलिंग पे। तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं। पिछले कुछ सालों में, खासकर कुछ महीनों में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट कर जमा पूंजी उड़ा ली जाती है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई गांवों को अलर्ट पर रखा गया, कई बांधों को खोल दिया गया। छत्तीसगढ़ में तो जलाशय तक टूट चुके हैं। एमपी में बरखा इतनी बरसी कि नदियों में उफान आ गया। बांधों में सैलाब सा नजारा दिखने लगा। पानी की लहरें आसमानों से बातें करने लगी, कहने लगी कि अब वो लोगों को परेशान करेगी, कई गांव को अपनी जद में ले लेंगी। प्रशासन ने जैसे ही इसकी आहट सुनी, कई गांव को अलर्ट कर दिया।
पहली तस्वीर देखिए जो खंडवा की है। नर्मदा उफान मार रही है, पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। नर्मदा के 50 किलोमीटर के एरिया में आने वाले करीब 8 गांव अलर्ट पर है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इंदिरा सागर के 12 और ओंकारेश्वर बांध के 19 गेट से पानी छोड़ने की बारी आ गई। बताया जा रहा है कि इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर से और इंदिरा सागर से 10,400 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज हो रहा है। तो उस डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखा है और अभी वो लगातार अप स्ट्रीम में जो हांडिया पे जो वाटर लेवल है और जो बरगी से डिस्चार्ज होना वाटर लेवल, उसके आधार पर अभी फ़िलहाल इसी जल स्तर को मेंटेन करेंगे हम लोग और आगामी जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी उसके आधार पर डैम प्रशासन द्वारा आगामी निर्णय लिया जाएगा। 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 8 गांव जिसमें मोहना, केलवा, सक्तापुर, इंधावड़ी और दूसरे गांव शामिल हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि सतर्क रहे, सावधान रहे। आपदा आने के संदेह से आप घिरे हुए हैं। उधर नर्मदा के घाटों पर भी श्रद्धालुओं के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर दोनों जो डैम हैं वहाँ के पानी बढ़ने के बाद गेट खोल दिए गए हैं और उसके बाद लगातार जो हमारे 5 थाने आते हैं, किल्लौद, हरसूद, मुदी, ओंकारेश्वर और धनगांव, जहाँ पे जो पूर्व में बाढ़ से या बैकवाटर बढ़ने से गाँव तक पानी आता है, उनको हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है। साथ ही ओंकारेश्वर में जो घाट हैं, घाटों की सीढ़ियों पे पानी आने से पूरी तरह से वहाँ पे स्नान और यात्रियों का नावों से परिवहन बंद कर दिया गया है। बारिश के बीच अलर्ट की बात सिर्फ एमपी में ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कांकेर में तो पारलकोट जलाशय में इतना पानी भर गया कि बांध में दरार आ गई। जलाशय से पानी की ऐसी तेज धारा बहते दिखी मानो पानी में अगर हाथ भी लगा दो तो जिंदगी साथ में बह जाएगी। इसी से अभी गंभीर है, यहाँ से जो लीकेज हो रहा है, इस लीकेज को अभी तुरंत यदि बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया जाएगा तो बहुत सारे नुकसान, हजारों लोगों का नुकसान होगा। उसके बाद जान माल का, पशु जो भी है, नुकसान इतना होगा कि सरकार को भरपाई करने की दिक्कत जाएगी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों ही प्रदेशों में हालात बिगड़ रहे हैं और यही वजह है कि गांव को अलर्ट पर रखा जा रहा है। तो सावधान रहिए क्योंकि कभी भी बारिश के बाद स्थिति बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पेरिस ओलंपिक में 21 साल के युवा पहलवान अमन सहरावत ने कई बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन अपनी मेहनत के दम पर तो ब्रॉन्ज मेडल जीते ही हैं, लेकिन इस जीत के पीछे कई किस्से छिपे हैं। एक समय था जब सेमीफाइनल के बाद अमन का वजन 4 किलो 600 ग्राम बढ़ चुका था। विनेश के जैसा डर सताने लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने वो कर दिखाया जिस पर आज देश को गर्व है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी की इन पंक्तियों को 21 साल के लड़के ने सही साबित करके दिखा दिया। वो लड़का जिसने पेरिस ओलंपिक के कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतकर देश का मान बढ़ाया। 21 साल 24 दिन की उम्र में अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। अमन ने फ्री स्टाइल 57 किलो कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। ये जीत आसान नहीं थी क्योंकि इस मैच से ठीक पहले उनका वजन 61 किलो से ज्यादा था, लेकिन अमन और उनके कोच ने हार नहीं मानी। महज 10 घंटे के अंदर 4 किलो 600 ग्राम वजन घटाकर बता दिया कि वो सिर्फ जीतने के लिए आए हैं। सेमीफाइनल के बाद अमन का वजन 61 किलो 500 ग्राम था, जो उनकी वेट कैटेगरी 57 किलोग्राम से 4.5 किलो ज्यादा। अमन के दिमाग में विनेश वाली घटना याद आने लगी। उन्होंने उस घटना से सबक लिया और करीब 10 घंटे मेहनत की। उनके कोच बताते हैं कि वजन घटाना मिशन जैसा था। सोचिए 10 घंटे में कैसे वजन घटाया होगा। इसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। रात में 1.5 घंटे का मैच सेशन किया। 1 घंटे तक गर्म पानी से नहलाया। जिम में 1 घंटे तक ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई। 5-5 मिनट के सोना बाद के 5 सेशन हुए।
आखिरी सेशन के बाद 900 ग्राम वजन ज्यादा था। 15-15 मिनट के 5 रनिंग सेशन हुए। इतनी कड़ी मेहनत के बाद अमन ने वो हासिल कर लिया जिसके लिए रात में 10 घंटे तक पसीना बहाया। अब अमन का वजन वापस से 56 किलो 900 ग्राम के आसपास आ चुका है, जो 57 किलो से 100 ग्राम कम था। फिर मैट पर ऐसा धोबी पछाड़ सा खेल दिखाया कि विपक्षी रेसलर ने घुटने टेक दिए। फिर अटैक करते हुए अमन ने जीत हासिल की। अब उनके जीत पर हर कोई गर्व कर रहा है। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। अमन की जिंदगी मुश्किलों से भरी रही। जब वो 11 साल के थे तो मां दुनिया छोड़कर चली गई। बेटा डिप्रेशन में न चला जाए इसीलिए पिता ने कुश्ती में डाल दिया, लेकिन 6 महीने बाद पिता भी चल बसे। अमन के पिता का सपना था कि घर में कोई न कोई पहलवानी करे और भारत के लिए मेडल जीते। आज अमन ने अपने पिता का सपना पूरा किया और पूरे देश को गौरवान्वित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ। प्लेन में 62 लोग सवार थे। सभी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बेहद ही भयानक था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। ब्राजील में बहुत बड़ा हादसा। प्लेन क्रैश ने दहलाया। जितनी ये दर्दनाक खबर है उतना ही इसका खौफनाक वीडियो सामने आया है। हवा में उड़ रहे यात्री प्लेन का अचानक संतुलन बिगड़ा और वो देखते ही देखते जमीन पर गिरकर क्रैश हो गया। हादसे के वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। प्लेन साओ पाउलो की तरफ जा रहा था। साओ पाउलो से करीब 80 किलोमीटर दूर प्लेन ऊंचाई में उड़ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पायलट प्लेन से अपना नियंत्रण खो देता है। इसके बाद प्लेन हवा में ही डगमगाने लगी। इसके बाद का वीडियो और भी भयानक है। प्लेन उड़ने की बजाय नीचे की तरफ आते हुए गोल गोल घूमने लगा। प्लेन में सवार यात्रियों के सामने मौत खड़ी थी और जिसका अंदेशा था हुआ भी वही। प्लेन नीचे की तरफ आता गया और रिहायशी इलाके के पास गिरकर क्रैश हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त दुर्घटना हुई तब जोर की आवाज आई, जिससे आसपास रहने वाले लोग भी दहल उठे। हादसा विन्हेडो शहर में हुआ। प्लेन में सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की खबर है। हादसे के शोर में सबकी चीखें दब कर रह गई। दुर्घटना में मारे गए लोगों को क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। विमान में 62 लोग सवार थे, जिसमें 58 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। 8 सेकंड के इस वीडियो में सड़क पर एक शख्स चलता हुआ भी दिख रहा है। वो भी हादसे से हिल गया। हवाई जहाज ने पराना राज्य के कास्केवेल से दोपहर के वक्त उड़ान भरी थी, जो साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। जानकारी के मुताबिक ATR 72 विमान हादसे का शिकार हुआ है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।